बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अफवाह फैलाने पर 30 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल कैद की सजा होगी। कानूनी मुशीर रमजान अल हंतोश ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना कानून की नज़र में संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुल्क के अमन व इस्तेहकाम या अमन आमा को नुकसान पहुंचाने के अलावा लोगों में इंतशार फैलाने वाली अफवाह साइबर क्राइम में शुमार होती है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के किसी भी जराए पर अफवाह फैलाने पर 30 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल कैद की सजा होगी। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन को हिदायत की है कि खबरें मुस्तनद जराए से हासिल की जाएं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर हकीकी खबरों को शेयर न किया जाए। किसी और के पास अपने कारकुन को मुलाजमत दिलाने पर 3 सजाएं। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी आजिर अपने गैर मुल्की कारकुनान को किसी और के पास मुलाजिम नहीं रख सकता। ऐसा कानूनन जुर्म है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा करेगा इस पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा होगी। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि अलावा अजीम उसे 5 बरस तक इफरादी कुव्वत की दरामद से भी महरूम कर दिया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि इकामा, मेहनत और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी को रुकवाने के लिए मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ताउन करें। ताउन यह है कि जिसके इल्म में इस किस्म की कोई खिलाफ वर्जी आए वो मक्का, रियाज और अलशर्किया रीजन में इसकी रिपोर्ट 911 और मुमलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता करके दें। सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी है। खुरूज ओहदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना जरूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती। ताहम इसके लिए भी शराइत हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में फाइनल एग्जिट खुरूज नहाई पर जा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि फाइनल एग्जिट पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन होना जरूरी है। ख्याल रहे कि फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, उसके इजरा के बाद कारकुन का इकामा आर्जी तौर पर सीज कर दिया जाता है, जबकि कारकुन को मुमलिकत से जाने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान वो अपने जाती उमूर अंजाम दे सकता है। अलावा अजीम मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की जियारत भी कर सकता है। जवाजात के कानून के तहत पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत मुतय्यन की गई है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी शनाख्ती दस्तावेज होती है जिसका कारामद होना जरूरी है। एक्सपायर होने की सूरत में बैनुल-अक़वामी सफरी कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। खुरूज ओहदा के हवाले से जवाजात से सवाल किया गया है कि फैमिली ड्राइवर 6 माह के खुरूज ओहदा पर गया था मगर वापस नहीं आया और ना अब वो आना चाहता है। जवाजात के सिस्टम में उसके इकामे को कैंसिल कराने का तरीक़ाकार क्या होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा के कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाने के बाद मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते वो खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार दिए जाते हैं। जवाजात का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उनका इकामा खुरूज ओहदा की मुकर्रर मुद्दत खत्म होने के 6 माह बाद अज खुद कैंसिल हो जाता है। ताहम इस दौरान स्पॉन्सर खुद भी अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के जरिए मुकर्रर 6 माह की मुद्दत खत्म होने से कबल भी जवाजात की सर्विस तवासिल के जरिए कारकुन का इकामा कैंसिल करा सकता है। खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के कानून के तहत ऐसे अफराद को मुमलिकत के लिए 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके तहत वो अफराद पाबंदी के अरसे में किसी दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी की मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान अपने साबिक स्पॉन्सर की जानिब से जारी किए गए नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।